हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज बिहारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, शॉर्ट्स वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। वेदांत उठ गया है सुबह 7 बजे और इसकी खुद की मस्ती चल रही है। इसने कुछ नया सीखा है, अपने हाथ से अपनी पैंट को खींच के उसके साथ खेलता है। अभी देखिए, सुबह के 7 बजे उठते ही वेदांत को उनके दांतों की दवाई चाहिए होती है, क्योंकि इसको चीज़ मस्ती है। क्योंकि अभी वेदांत 10 महीने का हुआ है बाबू, तो उसको चीज़ मस्ती है, तो इसलिए मैं उसको सुबह शाम एक गोली देती हूँ। अगर आपके भी छोटे बच्चे जिनके तीत आ रहे हैं तो ये दवाई उनको ज़रूर देनी चाहिए, ताकि बच्चों की जो चीज़ दांतों में झंझनाहट टाइप की होती है तो वो कंट्रोल करता है। वेदांत को सुबह सुबह होता है भाई बहुत खेलना, तो वेदांत तो खेलने के लिए रेडी हो गया। वेदांत अपने दोनों भाई तेजस और टुक टुक के साथ खेल रहा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है, वो खेलने में अपने बिजी है। वेदांत को बस खेलना है। मैं यहाँ बैठी हूँ तो वेदांत मेरे पास आके मुझे कह रहा है कि मेरे साथ भी आप खेलो, पर मैं वेदांत के साथ नहीं खेल रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ और वेदांत क्या है, इंजॉय कर रहा है। टुक टुक भी वेदांत के साथ खेल रहा है, पर टुक टुक और इन तीनों की मस्ती चल रही है और ये खूब इंजॉय कर रहे हैं। जब से टुक टुक तेजस आए वेदांत को तो फ्रेंड मिल गए हैं बस खेलने के लिए। सोचा वेदांत जा रहा है इलेक्शन में हमारा वेदांत खड़ा हो गया, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वेदांत को वोट दीजिए। वोट फॉर वेदांत। अब मैंने वेदांत की मस्ती देख ली, अब आप उसके बाद मैं कान्हा जी को उठाने जाती हूँ। सुबह सुबह इनको प्यार से बोलती हूँ राधे राधे। कान्हा जी को और किशोरी जी को उठा देती हूँ। ड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो फैल जाती है, तो इसलिए मैंने कान्हा जी को उठाया। फिर इडली बनाई और कुछ स्वीट्स दूध और पानी के साथ मैंने उन्हें भोजन दिया, नाश्ता कराया सुबह का। कान्हा जी को इडली बहुत पसंद है, इसी को मैंने फ्राई करके मसाला इडली भी कान्हा जी को दी थी, वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद मैंने पूजा करी, मम्मी जी ने पूजा करी, फिर मैंने करी। सारे देवी देवताओं के सामने दीपक जलाया, फिर उसके बाद तुलसी जी को भी दीपक दिखा के पूजा करी। इतने में हमारा वेदांत कहाँ रुकने वाला था, नीचे जाकर खुशी चिराग के साथ और तेजस के साथ खेलने लग गया। अब वेदांत को सुबह सुबह नहाने का टाइम हो गया। मैं वेदांत को नहलाते टाइम ये मग्गा, आपको पता है वेदांत उसका पूरा फोकस इस मग्गे पे होता है और उसको नहाना इतना पसंद है, और वो नहाते टाइम इतना इंजॉय करता है, वो बच्चों की तरह रोता भी नहीं है। ये देखो खुद ही अपने आप खेलता है। मैं एक हाथ से बाबू को नहला रही हूँ और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। वेदांत को नहाने के बाद मैं रूम में लेके जाती हूँ, उसको तौलिए से मैंने उसको कवर कर रखा है। अब ये फ़ोन के साथ खेलने में लगा हुआ, इसको फ़ोन चाहिए, पर मैं फ़ोन नहीं, सॉरी, एसी का रिमोट चाहिए। वेदांत को मैं रेडी कर देती हूँ, फिर वेदांत की दोबारा मस्ती चलती है और उसको फिर खेलना होता है। तेजस आ जाता है, टुक टुक तेजस पूरे दिन क्या है इनकी मस्ती चल रही है, फुल टू मस्ती में तीनों भाई भाई। ये मैंने सामने छोटा सा गार्डन बना दिया है, सर्दी का टाइम है, वेदांत को सर्दी ना लग जाए इस वजह से मैंने एक ग्रीन कारपेट बिछा दिए। वेदांत के सारे खिलौने यहीं मैंने रख दिए हैं। उसके बाद वेदांत अपना खेलता है और सोफ़े के पास जाता है, टेबल के नीचे छुप जाता है। और आपको पता है ये जो स्पीकर रखा है इसका तो वेदांत ने इतना बुरा हाल कर रखा है, वो तो बस इसको पकड़ता है और गिरता है, पकड़ता है और गिरता है और इसको पट पट मारता है। वेदांत की बुआ ने वेदांत के छोटी सी प्यारी सी बिंदी लगाई है, जिससे हमारा वेदांत वेदांती लग रहा है, लड़की लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। प्यारा नहीं, प्यारी लग रही है, मेरा बाबू बहुत क्यूटी क्यूटी पाई लग रहा है। ये चैनल जो है मेरे स्पेशली कान्हा जी के लिए और वेदांत के लिए ही मैंने बनाया। मैं चाहती हूँ मेरा बाबू जब बड़ा हो तो उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो कभी मेरी नज़रों से दूर ना जाए। मैं हमेशा यही देखूँ कि मेरा बाबू आज भी छोटा है, और मैं मतलब मेरी मेमोरीज़ है जो मैं अपने बाबू को अपने पास समेट के रखना चाहती हूँ। अब वेदांत क्या कर रहा है कि ये खेल रहा है और मैंने इसको मतलब पूरा दिन इसका खेलने में जाता है। उसका मतलब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वेदांत बड़ा होता जा रहा है, बाबू को बस खेलना ही पसंद है। अभी अपने डैडी के साथ खेल रहा है, डैडी का फेस नहीं दिखाया है यहाँ पर। बाबू को अपने पापा के साथ खेलना है। अगर इसको अपने पापा दिख जाते हैं तो ये किसी के पास नहीं जाता है, बस इसको तो पापा चाहिए। और इसका पूरा टाइम अगर पापा दिख गए तो ये किसी के पास नहीं जाएगा, बस पापा चाहिए इसको। यहाँ भी ये खेलेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, बस पूरे दिन इसको खेलना है। सोना इसने अब कम कर दिया क्योंकि इसका विकास हो रहा है, तो इसका पूरा फोकस खेलने पे। हम रोकते भी नहीं हैं, हम इसको खिलाते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बनाई कान्हा जी के लिए
एक गद्दा टाइप का बनाया, रुई थी, कपड़ा था, उसमें मैंने इसको भरा। उसके बाद मैंने थोड़ा सीला, फिर कुछ डिज़ाइन बना दिए इसमें, आपने देखे होंगे आजकल बनते हैं, ये मैंने बना दिए। मुझे नहीं पता कान्हा जी को कैसा लगा, पर मैंने कोशिश करी उन्हें बहुत अच्छा लगे। अब मैं ये लेके जाती हूँ कान्हा जी के पास, उनके बेड पे मैं इसे बिछाती हूँ। ये ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा बन गया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बाहर आ रहा था, पर कोई नहीं, हमारे किशोरी जी कान्हा जी एडजस्ट कर लेंगे। अब मैंने ये उस पर एडजस्ट किया, कान्हा जी और किशोरी जी के बेड पर। ये जो भी पुराना था उसको मैंने रिमूव करके नया बिछाया। अब देखते हैं इन्हें कैसा लगता है। जब मैंने इसको बिछाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये सही से कंफर्टेबल नहीं है कान्हा जी और के लिए। मुलायम है पर सब कुछ है, पर वो जैसे पहले आराम से मैं उनको खाना देती थी तो वो आराम से उस पर खा लेते थे, अब क्या है ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है इनका। तो ये गद्दा अच्छा है पर वैसे सही नहीं है, क्योंकि कान्हा जी खुद इतने हैवी हैं, इस वजह से वो रुई से थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, और सही से इनको सोने में भी मुझे लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है वो इस पर, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है ये। पर मैंने फिर भी बेडशीट बिछाई और कान्हा जी और किशोरी जी को सबको इन पे सुलाया। अब मैं इन पे कान्हा जी और किशोरी को सुला देती हूँ। फिर वेदांत अपनी बुआ के साथ खेल रहा है और उसको बस खेल खेल दिख रहा है, बुआ जी के साथ खेलने में लगा हुआ है और हंस रहा है। बुआ जी को आशीर्वाद भी दे रहा है वेदांत। वेदांत बुआ जी को आशीर्वाद देता है के नाम पे बाल खींच लेता है। फिर उसके बाद इस वेदांत की बुआ जी थोड़ा सा वेदांत को गुस्सा करती है, वेदांत फिर हंसता है। फिर वेदांत और बुआ जी की हंसी मजाक चलती है। फिर वेदांत और बुआ में थोड़ी हंसी मजाक चली। उसके बाद वेदांत को बुआ जी ने इसको ऊपर खिलाया कूदाया, और उसके बाद बाबू हमारा खेलता है कूदता है। यहाँ वेदांत की मस्तियाँ फुल टू है, उसको बस गिरना होता है, गोदी में भी सही से नहीं बैठता, बस गिरता रहता है गिरता रहता है। आपको पता है अगर वेदांत को उसके खिलौनों की टोकरी रात के 10 बजे भी दिख जाए तो वो उसको खेलना होता है। बुआ ने अच्छी कोशिश करी वेदांत को टोकरी में बिठाने के लिए, पर वेदांत पहले तो नहीं बैठा। उसके बाद वो समझ गया शायद ये पानी की बाल्टी में मम्मा मुझे जैसे बैठाती हैं वैसे बैठ रहा है। उसके बाद वेदांत तो अपने अलग अलग खेलने लग गया। टीवी पैनल है वहाँ जाता है, टीवी के पैनल के कवर्ड्स खोल देता है, सबको गिराता है, यहाँ वहाँ सामान को कर देता है। उससे क्या है, ये स्पीकर इसको दिख गया ना तो कोशिश करेगा इस स्पीकर को लेने की। आज इसने क्या करा, इस स्पीकर को ले लेके फेंका, इसने खूब फेंका। इसका बस ये है कि मुझे तो ये स्पीकर चाहिए, एनी हाउ एनी कंडीशन इसको स्पीकर चाहिए तोड़ने के लिए। वेदांत की मस्तियाँ फुल टू चल रही हैं। मैं कहती हूँ कि जब वेदांत बड़ा होगा तो वो बोलेगा मम्मा मैं इतना शरारती। हाँ बेटा आप इतने ही शरारती थे। ये देखो चाबियाँ इसको इतनी पसंद है। सारी जितनी भी हमारी कार है, एक्टिवा है, स्कूटी है, सबकी ये चाबियाँ लेकर बस खेलता है। उसके बाद मैंने कान्हा जी को भोजन दिया। आज हमने घी की रोटी कान्हा जी को दी है, क्योंकि बैंगन और दाल बना था तो बैंगन कान्हा जी को देते नहीं हैं। कान्हा जी के मैंने श्रृंगार थोड़ा हटाया, कपड़े यही थे क्योंकि मैं अब शाम को इनको ऊनी स्वेटर पहनाऊँगी, इस वजह से मैंने कान्हा जी को यही कपड़े पहना दिए। ये देखिए गद्दा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है कान्हा जी और को, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने ये शाम को चेंज करके दूसरा नॉर्मल जो पहले था उसी को मैंने कान्हा जी और को बिछा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट था और ये मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कंफर्टेबल था। तो मैंने ये अभी तो बिछा दिया ताकि इन्हें अच्छा लगे, बट मुझे लगा कि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इन्हें हटा देती हूँ शाम को। ये देखिए कोशिश करी थी अच्छे से एडजस्ट हो जाए और अच्छे से ये, पर इतनी भी कोशिश करने के बाद मुझे नहीं लगता ये कंफर्टेबल था, तो मैंने अभी तो फ़िलहाल इन्हें सुला दिया है। उसके बाद मैं इसे रिमूव कर दूँगी शाम को, जैसे भी मुझे शाम के टाइम में कान्हा जी को सुलाऊंगी उस टाइम में ये गद्दा वद्दा सब चेंज करके अपने पुराने वाले पे आ जाऊँगी। अब मैंने वासु को भी सुलाया। वासु जी की भी ड्रेस इतनी ही बड़ी है जितनी किशोरी जी की है, तो मैंने सोचा मैं शाम को इसको रिमूव करके दूसरे इनके वस्त्र पहनाऊँगी। और हमारे जो गोविंद है उन्होंने तो निक्कर ही नहीं पहनी है, वो इतने छोटे हैं उनके लिए निक्कर ही नहीं मिल पाती है। कोई नहीं, कान्हा जी किशोरी जी को मैंने सुला दिया है। उन्हें प्यार से एक छोटा सा राधे राधे बोला और किशोरी और उनको सुला दिया। फिर हमारे वेदांत बाबू जी हैं, वो कहाँ सोने वाले हैं, उन्हें तो फिर कान्हा जी का प्रसाद था वो मैंने बाबू को खिलाया।
उन बाबू को उनके पापा ने और बुआ ने मिलके बाबू को खाना खिलाया। और बाबू इतना शरारती कि उसको खाना खिलाते खिलाते सबको नानी याद आ जाती है। उसको चाहिए पूरा का पूरा, उसे अपनी तरीके से खाना है। फिर मैंने वेदांत को खाना खिलाया, थोड़ा बहुत वेदांत ने खाया। उसके बाद वेदांत को कहाँ खाना था, उसको खुद से खाना था। वो अभी से कोशिश कर रहा है कि सब कुछ मैं पकड़ लूँ, क्योंकि उसका विकास हो रहा है। तो उसके छोटे छोटे हाथ है ना, ये खूब चलते हैं खूब इसको दौड़ाता है, फिरता है। अब ये इसको नीचे उतरना है बेड पे से। अब इसको बेड पे से नीचे उतारा, पर इसको खाना नहीं था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे गई हूँ और इसको खाना खिला रही हूँ। वेदांत आप खाना खा लो खा लो खा लो, पर नहीं, इसको सिर्फ खेलना है। वेदांत को जैसे करके मैंने ये घी की रोटी खिलाई ताकि ये खाए, पर इसको नहीं खाना था। इसने खूब नाटक दिखाए। जैसा इसको खाने में बहुत नाटक दिखाता है, वैसे ये सब खाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नाटक दिखाता है। खाना खिलाया और सुला दिया मैंने वेदांत को। फिर हो जाती है शाम और वेदांत का डांस करने का टाइम है वेदांत फिर अपने भाई के साथ मिलके डांस करता है, ढोल पे डांस करता है। इसको ढोल बहुत पसंद है। फिर ढोल पे इसने डांस किया। शाम हो गई, फिर शाम की मैंने पूजा की। अब मैं ये पूजा कर रही हूँ। फिर मैंने कान्हा जी के लिए ओट्स बनाए। ओट्स अगर आप भी बनाना चाहते हो तो पहले कढ़ाई में ऑलिव ऑयल डालिए, उसके बाद जीरा डालिए। फिर जो भी टमाटर और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया था, मैंने वो डालकर अच्छे से इसको फ्राई किया। टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। फिर उसके बाद मैंने नमक डाला स्वाद अनुसार और अच्छे से इसको फ्राई किया। फिर मैंने इसमें ओट्स डाला, जितने भी हमें बनाने थे उसके हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा भूंदा ओट्स को। फिर मैंने इसको अच्छे से भून कर इसमें पानी ऐड किया, जितना भी है। मैं पानी थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ, जिससे क्या है ये थोड़ा दलिए टाइप का बनता है। तो मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया और ये बहुत अच्छा और स्वाद बना था। मुझे लगता है कि कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। हम कान्हा जी को बिना लहसुन प्याज का खाना देते हैं, हम बिल्कुल भी उनको खाना ऐसा नहीं देते। फिर मैंने इसमें मैगी मसाला ऐड किया, इससे स्वाद इसका और इंक्रीज़ हो जाता है। और हमारे घर में वेदांत, कुंज, केशव, माधव, राधा जी और टीना दीदी सब ने मिलके खाया है ये। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी नहीं खाया, सब ने खाया। फिर मैं कान्हा जी के पास जाती हूँ। मैंने उनके लिए ओट्स बनाए थे और बाजरे का दलिया बनाया था, क्योंकि हम सुबह इसकी राबड़ी बनाते हैं तो रात को ही गरम गरम कान्हा जी को दे देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कान्हा जी और के लिए ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवाई थी। ये देखिए, मैंने 90 रुपये की छोटे गोविंद के लिए 4 ड्रेसेस और ये बड़ी वाली मैंने 90 रुपये की 4 ड्रेसेस मंगवाई थी किशोरी और गोविंद के लिए, क्योंकि सुबह से इन्होंने ऐसे भारी कपड़े पहन रखे थे भैया दूज के बाद से। तो मैंने ये सर्दी के कपड़े इनको पहना दिए और ये कि छोटा सा शॉल टाइप का ही मान लो, ये हमने कान्हा जी और किशोरी जी को पहना दिया और गोविंद को पहना दिया। आप मुझे बताइए कि इनकी ड्रेसेस आपको कैसे लगे। अगर आपको भी परचेज़ करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगी। उसके बाद मैंने गद्दा रिमूव करके पहले वाला गद्दा एडजस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है ये आराम से कंफर्टेबल नहीं है सोने के लिए। उसके बाद बज जाते हैं रात को 8 बज जाता है। मैं कान्हा जी और को सुला देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें बहुत जगह जाते हैं सुबह शाम तो थक जाते हैं। मैंने आज 8 बजे ही सुला दिया, क्योंकि मुझे लगता है इतनी जगह ये लोग जाते, ये हमारे कान्हा जी, राधा जी, किशोरी जी सब जाते हैं और थक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको जल्दी सुला के आराम करा देना चाहिए। फिर मैं कान्हा जी और को सुला देती हूँ, थोड़ी सी लोरी भी सुना देती हूँ जैसी भी मुझे आती है। मैं गाना सुना देती हूँ कान्हा जी को, थोड़ा सा भी प्रेम भाव कान्हा जी हमारे अच्छे से समझते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या बोलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।